बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 20वां इडियम, ए फिशी स्टोरी। इसको सिर्फ ए फिश स्टोरी भी लिखा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुत लंबी कहानी को, एक झूठी कहानी को, या ऐसी कहानी जिस पे क्यास ना किया जा सकता हो, जिसके अमकान ना नज़र आते हों, ऐसी कहानी जिसके अंदर किसी भी शख्स जो है उसकी शेखी नज़र आती हो, उसको फिशी स्टोरी कहा जाता है। ऐसी कहानी जो आमतौर पे झूठ पे मबनी हो, या जिसके अंदर झूठ को शामिल कर दिया गया हो, या ऐसी कहानी जिसके अंदर अपनी बहुत ज़्यादा शेखी बिखारी गई हो, या जो क्यास पे पूरी ना उतरती हो, अमकानात पे पूरी ना, वो मुमकिन ना नज़र आती हो, उसको हम फिशी स्टोरी कहते हैं। आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं एक घड़ी हुई कहानी, एक झूठी कहानी जो है उसे फिशी स्टोरी या एक फिश स्टोरी जो है के तौर पे लिया जाता है। अब ये कहाँ से निकला? लिटरेचर के अंदर वैसे ये लिखा है कि ये अमेरिका के अंदर 19th सेंचुरी में, 19वीं सदी के आगाज़ में एक जर्नलिस्ट ने एक कहानी बयान की थी। उसका टाइटल था फिश स्टोरी, और उसने उसके अंदर बहुत ज़्यादा एग्जेजरेशन कर दी, उसको इतना बढ़ा दिया। उसने कहा कि मैंने एक देखा मछलियों का घोल, और वो सफ़ेद मछलियाँ थीं, और वो इतनी ज़्यादा थीं कि उन्होंने पूरी नदी को बंद कर दिया, और इतना बंद कर दिया कि उस बंदे के जो स्टोरी सुना रहा है उसकी कश्ती जो है उसके गुज़रने के लिए रास्ता भी ख़त्म हो गया। यानी कि उसने एक ऐसा इवेंट जो है वो लिख दिया जो बिल्कुल झूठ पे मबनी था, और लोगों ने वहाँ से फ़िश स्टोरी जो है या फिशी स्टोरी जो है वो बतौर झूठी कहानी के ये इडियम जो है मकबूल हो गया। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा, ये कुदरती बात है कि जो लोग शिकारी हैं, शिकार करते हैं, किसी भी चीज़ का शिकार करते हैं, जो लोग जिसे हम कह सकते हैं मल्लाह हैं या फिशरमैन हैं, जो मछलियाँ पकड़ते हैं, वो लोग, या वो लोग कुछ जो बाहर चले जाते हैं और बाहर के मुल्क से वापस आते हैं, उनके अंदर एक ना, बहुत से लोगों में, सब की बात नहीं मैं कर रहा, एक आदत होती है कि वो कहानियाँ सुनाते हैं। जैसे अगर कोई शिकारी है वो जाएगा कि मैंने तो शेर के बिल्कुल पास चला गया था, मैंने तो रीछ को ऐसे मार दिया था, मैंने इतने परिंदे बस पकड़ने ही वाला था। इस तरह की कहानियाँ जो हैं उनसे सुनने को मिलेंगी। इसी तरह जो बाहर के मुल्क के लोग होंगे वो भी बहुत सी ऐसी चीज़ें बताएंगे आपको जिनमें बहुत सारी सच भी होंगी, लेकिन उनमें झूठ जो है उसको भी शामिल कर दिया गया होगा। और जो मछलियाँ पकड़ने वाले हैं, इनके अंदर तो ख़ास तौर पे अगर पुराना लिटरेचर आप पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपनी कहानियों को बढ़ा चढ़ा के बयान जो है वो करते हैं कि मैं बस इतनी बड़ी मछली पकड़ने ही वाला था, या मैंने मछली पकड़ ली थी, और मैंने इतनी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ ली थी, या मैंने बहुत कीमती मछली पकड़ ली थी। ये कुछ लोगों को आदत होती है कि वो कहानियों को बढ़ा चढ़ा के अपनी बहादुरी की दास्तान लोगों के सामने, या अपना जो फ़न है उसे ज़ाहिर करने के लिए इस तरह की कहानियाँ बनाते हैं कि मैंने इतनी बड़ी मछली पकड़ी थी कि वो कश्ती के अंदर ही नहीं आ रही थी, वो इतनी ज़्यादा थी। हो सकता है कि ऐसे वाक़यात मुमकिन भी हों, लेकिन बहुत सारी कहानियाँ जो हैं वो घड़ ली जाती थी। तो लोगों में ये जो है ना मशहूर या मकबूल हो गया कि लोग जो हैं, जो आम तौर पे मछलियाँ पकड़ने वाले हैं, फ़िशरमैन हैं, वो झूठी कहानियाँ सुनाते हैं। तो फिर जब ये वाला इवेंट हुआ कि एक जर्नलिस्ट ने एक इवेंट को ऐसे डिस्क्राइब कर दिया, तो उसके बाद ये बतौर मुहावरा जो है वो इस्तेमाल होने लगा। तो हम एग्ज़ाम्पल्स की तरफ आते हैं। डू नॉट बिलीव हर, उस लड़की पे यकीन ना कीजिए, शी इज़ जस्ट टेलिंग अ फिश स्टोरी, वो झूठी कहानी बयान कर रही है। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी नाम जो है वो लिख सकते हैं। इट्स जस्ट अ फिश स्टोरी दैट ही हैज़ बीन लूटेड इन द वे, ये एक झूठी कहानी लगती है कि वो रास्ते में उसको जो है वो लूट लिया गया है। तो ये फिशी स्टोरी जो है, सिंपल सी बात है, ये कहानी सुनने के बाद आपके जहन में रहेगा कि जो फिशरमैन थे वो झूठी कहानियाँ सुनाया करते थे बढ़ा चढ़ा के, तो यहाँ से ये इडियम जो है वो मकबूल या मशहूर हुआ। तो कोई भी कहानी जो झूठी लगती हो, कोई भी कहानी जो गढ़ी हुई लगती हो, कोई भी कहानी जिसके अंदर झूठ शामिल हुआ लगता हो, उसको हम फिशी स्टोरी कहेंगे। और ऐसे वाक़या के ऊपर हम ये फिशी स्टोरी या फिश स्टोरी जो है
उसे इस्तेमाल करेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये हिस्ट्री के बाद और इन इमेजेस को देखने के बाद आपको ये जो इडियम है नहीं भूलेगा। अगले इडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।